मेरे बचपन के दिन। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे बचपन के दिन, जो कि महादेवी वर्मा जी की रचना है। ये आपका क्लास 9th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर है और इससे पहले हम काफ़ी सारी वीडियोस क्लास 7th 8 9 10th 11 12th से रिलेटेड डाल चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, उन्होंने अपने बारे में बताया है, अपने जीवन के बारे में, अपने बचपन के बारे में। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है कि किस तरह से उनका जन्म हुआ, किस तरह से वो पली बढ़ी और किस तरह से उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, है ना। और उनके मतलब लड़कियों के साथ क्या होता था, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। यहाँ पर जो लेखिका हैं वो बताती हैं, वो कहती हैं कि उनके परिवार में पहले लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था और उनके कुल में 200 वर्षों तक कोई भी लड़की नहीं हुई थी। 200 वर्षों के बाद जो लेखिका हैं उनका जन्म हुआ था। उनके परिवार में, उनके कुल में कोई भी लड़की नहीं थी लगभग 200 वर्षों तक। 200 वर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो कहती हैं कि 200 वर्षों तक कोई भी लड़की नहीं थी और 200 वर्षों के बाद जो लेखिका है उनका जन्म हुआ था। लेखिका के जो दादाजी थे उन्होंने दुर्गा पूजा करके खुद लड़की मांगी थी और इसलिए उनके अपने बचपन में कोई दुख नहीं हुआ, यानी कि मतलब कोई ज़्यादा दुख नहीं थे, क्योंकि अब उन्होंने खुद लड़की मांगी थी तो उन्हें लड़की मिल गई। और फिर मतलब अच्छी बात है कि वो खुद से ही उन्हें अच्छे से रखते होंगे। लेखिका जो हैं उनको उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी और संस्कृत भाषाओं को पढ़ने की जो सुविधा थी वो प्राप्त थी, यानी कि उनके घर वाले पढ़ाते थे। और हिंदी पढ़ने के लिए उनकी जो माँ है उन्होंने उन्हें प्रेरित किया था। लेखिका को हिंदी, संस्कृत पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता था, लेकिन उर्दू, फारसी पढ़ने में उनकी थोड़ी रुचि जो थी वो नहीं जागी थी। मिशन स्कूल दिनचर्या में भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित, जो मिशन स्कूल दिनचर्या है उसने भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं किया और इसलिए उन्हें क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में भी भर्ती कराया गया था, यानी कि वहाँ पर उनका एडमिशन कराया गया, दाखिला कराया गया। उसके बाद वहाँ उन्होंने हिंदू व ईसाई लड़कियों के साथ उन्हें रहने का अवसर मिला। लेखिका जो है वो जिस छात्रावास में रहती थी वहाँ पर हर कमरे में 4-4 छात्राएं रहती थी। लेखिका के कमरे में सुभद्रा कुमारी चौहान भी थी, जो कि खुद एक हिंदी की काफ़ी बड़ी लेखिका हैं या कवित्री आप कह सकते हैं, ठीक है, जो कि वहाँ पर सीनियर छात्रा थी। वे कविता लिखती थी और लेखिका की माँ भी जो थी वो भजन लिखती थी और गाती थी। उन्हें भी लिखने की, जो लेखिका हैं उन्हें लिखने की इच्छा होती है, फिर वो धीरे धीरे लिखने लगती हैं। उन्होंने कविता लिखनी शुरू करी, फिर वो लिखती ही चली गई, लिखती ही चली गई। और एक दिन महादेवी जो हैं, महादेवी वर्मा, उनके द्वारा छिप छिप कर कविता लिखने की जो भनक है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उन्हें पता चल जाता है कि जो महादेवी है वो कविताएं लिखती हैं छुप छुप कर, वो किसी को बताती नहीं है। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान के बातों में, कानों में जब ये बात आती है तो उन्होंने लेखिका की जो कॉपियां हैं उनमें कविताएं ढूंढ ढूंढ कर उनके विषय में सारे अपने छात्रावास को बता दिया कि ये ऐसे कविताएं लिखती हैं छुप छुप कर, ठीक है। उस दिन से उन दोनों के बीच जो है मित्रता हो जाती है और फिर दोनों ही खेल के समय साथ बैठकर कविताएं लिखने लगती हैं। उनकी तुकबंदी कर जो थी वो लिखी गई कविता स्त्री दर्पण नामक की एक पत्रिका में वो प्रकाशित हुई। उसके बाद जो लेखिका हैं, सन 1917 के आसपास हिंदी के प्रचार का समय था और उन दिनों कवि सम्मेलन बहुत ज़्यादा होने लगे थे, ठीक है। कवि सम्मेलन खूब होने लगे थे तो लेखिका जो हैं वो भी कवि सम्मेलनों में जाने लगी। उनके साथ जो क्रॉसवेट की एक शिक्षिका थी वो उनके साथ जाया करती थी और उन कवि सम्मेलनों के अध्यक्ष जो थे हरिओद और श्रीधर पाठक जैसे महान कवि वहाँ पर होते थे। लेखिका अपनी बारी का घबराहट के साथ इंतज़ार करती थी और अपने नाम की उद्घोषणा सुनने के लिए बेचैन रहती थी, किंतु उन्हें हमेशा ही प्रथम पुरस्कार ही मिलता था। यानी कि एक होता है कि भाई जब भी आप कोई काम करते हैं तो थोड़ी नर्वसनेस होती है ना। तो इस तरह से उन्हें होती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी कविताएं लिखती थी तो उस वजह से उन्हें हमेशा हर बार हमेशा जो है प्रथम पुरस्कार ही मिलता था। उन्हीं दिनों गांधी जी आनंद भवन आए और लेखिका जो हैं वो भी अन्य छात्राओं के साथ उनसे भेंट करके वो जेब खर्च से कुछ पैसे बचाकर पैसे देने उनके पास गई। उन्होंने कवि सम्मेलन में पुरस्कार स्वरूप मिला एक चांदी का कटोरा
गांधी जी को जब वो दिखाती हैं तो गांधी जी के मांगने पर जो देश हित के लिए उन्हें वो दे दिया गया। गांधी जी ने उनसे वो कटोरा मांगा, ठीक है। वो गांधी जी को वह कीमती और स्मृति चिन्ह रूपी कटोरा भेंट करके बहुत ज़्यादा खुश हुई। छात्रावास का जो जीवन था वो जाति पाति के भेदभाव से दूर था और आपसी प्रेम से भरा हुआ था, एक परिवार जैसा था। और बेजुबान नाम की एक मराठी लड़की थी लेखिका का, जो कि सारा काम किया करती थी। उसके बाद वो हिंदी और मराठी भाषा का जो मिला जुला रूप है वो बोला करती थी, यानी कि थोड़ी सी हिंदी और थोड़ी सी मराठी। वो अच्छी हिंदी नहीं जानती थी क्योंकि वह एक बेगम थी जिनको मराठी बोलने पर चिढ़ होती थी। हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। उन दिनों देश में सर्वत्र पारस्परिक प्रेम एवं सद्भाव का वातावरण था और अवध की छात्राएं जो थी वो अवधी, बुंदेलखंड और छात्राएं बुंदेली बोला करती थी। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। मैस में सभी जो हैं वो एक साथ खाना खाते थे और एक ही ईश्वर प्रार्थना एवं भाजना भजन मंत्र बोलते थे। इसमें कोई झगड़ा नहीं होता था। लेखिका का जो परिवार है वो जहाँ रहता था वहाँ एक जवारा की बेगम साहिबा का परिवार भी रहता था। उनके परिवारों में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता थी, यानी कि प्रेम था, और उनके बीच कोई जाति एवं धर्म संबंधी भेदभाव नहीं था। वे एक दूसरे के जन्मदिन पर परिवार जैसे मिलते जुलते थे। बेगम के बच्चे जो हैं वो लेखिका की माँ को चची जान और लेखिका बेगम साहिबा को ताई कहते थे। उसके बाद जो लेखिका है वो राखी के दिन जब बेगम साहिबा के बच्चों को राखी अवश्य बांधती थी। मुहर्रम के दिन वो बेगम साहिबा लेखिका के लिए कपड़े अवश्य बनवाती थी। लेखिका के घर जब छोटे भाई का जन्म हुआ तो बेगम साहिबा ने मांग कर नेक लिया था और उसका नाम मनमोहन भी उन्हीं ने रखा था। किन्होंने? बेगम साहिबा ने। वही मनमोहन वर्मा पढ़ लिख कर प्रोफेसर बने और बाद में जम्मू विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी बने थे। बस यहाँ पर हमें इतना ही बताया गया है। महादेवी वर्मा ने थोड़ा सा अपने बारे में बताया है। यहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको चैप्टर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएँ, जिससे कि आपको पढ़ने में भी ईजिली हो, सुनने में ईजिली हो और आपको याद भी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब